हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम एबी क्लासेस। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पेपर में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। इनको सॉल्व करना सीखेंगे, इनका शॉर्टकट भी समझेंगे और फिर इसको आगे चल के फ्यूचर में हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको केटर कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है which is this one, right? कलर चेंज कर लेते हैं, कलर डज नॉट seems good। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है which is this, right? इसका बोल रहा है कि इसका मिनिमा आता है, मिनिमम वैल्यू आता है कब? जब हम इसमें y को b पुट करते हैं और b का वैल्यू कितना है? 0 से बड़ा है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये तो समझते हैं। बट पहले ये समझते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमा कब आता है। तो बच्चों, इसके पीछे हमको हमारा जो कंसेप्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है अगर हम ये समझना चाहें तो बच्चों, सपोज एक्स स्क्वायर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसके अंदर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। अगर बाय चांस हमने कोई नेगेटिव रियल नंबर पुट कर दिया इसके अंदर, तो भी वो स्क्वायर होके नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी 0 से बड़ा आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमको 0 से बड़ा मिल रहा है, क्या हम 0 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल 0 पुट कर सकते हैं, और 0 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, या मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इसका मिनिमम वैल्यू अगर मेरे से पूछेगा कोई, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो इस केस में भी हम कोशिश करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के मिनिमम फाइंड आउट करने का। तो हमको एक इक्वेशन दिया है y के फॉर्म में which is 4y square plus py minus 3। तो अगर हम देखें यहाँ पे और हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे कहीं पे a स्क्वायर करना पड़ेगा, या अगर अपन देखें तो क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हमको लिखना पड़ेगा इसको इस तरीके से आगे चल के, राइट? तो अगर हम देखें पहला टर्म, तो हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 2y द होल स्क्वायर। अब अगला टर्म क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। तो हमको तो पी वाई चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पी बाय 4 लिख दूं, तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और पी वाई ही मिलेगा। तो अगर ये हमारा ए है तो ये हमारा बी है। हमको ए और बी दोनों का वैल्यू समझ में आ गया, राइट? तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं इसी इक्वेशन में पी बाय 4 द होल स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और p बाय 4 द होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, राइट? तो दिस एंटायर थिंग इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और 2y प्लस p बाय 4 द होल स्क्वायर माइनस p बाय 4 द होल स्क्वायर माइनस 3। तो बच्चों, इस पूरे इक्वेशन का मिनिमम तब आएगा जब इसका वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगा। हम y का एक ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये मिनिमम हो जाए, राइट? तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब 2y प्लस पी बाय 4 इज गोइंग टू बी 0, राइट? या y का वैल्यू हो जाएगा, शफलिंग करेंगे तो p बाय 8। और हमको इक्वेशन दिया हुआ है कि p बाय 8 पे नहीं, b पे होता है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? ये b के बराबर, राइट? तो इसका मतलब p का वैल्यू इज इक्वल्स टू -8b। यहां तक हमको करना, सॉल्व करना आना चाहिए, राइट? अगर हम यहां तक सॉल्व कर गए, ठीक है, तो हमको लिखा है कि b जो है वो 0 से बड़ा है। b का कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा अपन अज्यूम करके देखते हैं। सबसे आसान वैल्यू क्या पुट करेंगे? b का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा? -8, राइट? तो हम ये दोनों वैल्यूज हमारे ओरिजिनल इक्वेशंस पे पुट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कौन सा सही होगा। तो b का वैल्यू 1 है, तो ये 8 इंटू 1, और p का वैल्यू है -8, तो ये तो 0 हो गया। हमको लेस देन 0 बोल रहा है, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्लियर? 6 इंटू बी, 6 इंटू 1 -8 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? -2 को 0 से बड़ा बोल रहा है, तो ये तो फॉल्स हो गया, राइट? 11 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -8 इज ग्रेटर देन 0। तो 11 -16 बोल रहा है 0 से बड़ा हो गया, बल्कि ये तो -5 आ रहा है, 0 से छोटा है, तो ये ऑप्शन भी गया।
लास्ट ऑप्शन क्या है? 15 माइनस 2 इंटू 8 इज लेस देन 0 और -1 इज लेस देन 0. सो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट. -1 0 से बिल्कुल बड़ा होता है. तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4. आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा. ठीक है, इसका डायरेक्ट, ये जो हम इतना स्क्वायर वगैरह करके लेके आए हैं, इसका शॉर्टकट भी होता है. ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मिनिमम वैल्यू हमको x इज इक्वल्स टू -b/2a पे मिलता है. ठीक है, तो इस केस में अगर हम कंपेयर करें, हमारा इक्वेशन है 4y स्क्वायर प्लस py माइनस 3. तो a का वैल्यू है हमारा 4, b का वैल्यू है हमारा p और c का वैल्यू है -3. तो किस पे मिलेगा? -b, मतलब -p/2 इंटू 4 विच इज गिवन एज b. तो हमको इतना ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. अगर हमको ये पता है कि मिनिमा इस x पे आता है, तो हमको डायरेक्टली p इज इक्वल्स टू -8b मिल जाएगा. ठीक है, तो हमको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा. ठीक है, इट इज एडवाइजेबल कि आप इस चीज को याद ही कर लो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमा इज एट x इज इक्वल्स टू -b/2a और वो मिनिमम वैल्यू होता है -d/4a. क्लियर? तो आपको अगर ये याद है तो हम 1 सेकेंड में इधर पे पहुंच जाएंगे और इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे. होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. यू माइट हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. आप इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्यूचर में पेपर में केटर कर सकोगे और सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकोगे. सो गाइस, हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू.